नमस्कार दोस्तों फ्रांस वैसे तो एक बड़ा खूबसूरत और शांत देश है जिसकी वजह से दुनिया भर से सबसे ज्यादा लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और पिछले 30 सालों से फ्रांस सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। दोस्तों फ्रांस खूबसूरत तो है ही, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाली कंट्रीज की लिस्ट में 71 प्राइजेस के साथ 4th नंबर पर आता है और सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज फ्रांस को यहाँ के बेहतरीन लिटरेचर के लिए मिले हैं। और दोस्तों फ्रांस ही वह पहला देश था जहाँ पर कि साल 1789 से 1799 तक लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के मोटो के साथ डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिवॉल्यूशन हुई थी और फिर पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए इसी तरह की रिवॉल्यूशन का एक एरा शुरू हुआ। दोस्तों फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा मेंबर होने के साथ ही वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है और फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है। दोस्तों इंडिया ने जब 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब लगभग पूरे वर्ल्ड से इंडिया को क्रिटिसिज्म्स और सैंक्शंस फेस करने पड़े थे, लेकिन फ्रांस उन चुनिंदा देशों में से था जिन्होंने इंडिया को उस टाइम पर सपोर्ट किया था। जब भी इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ऐड करने की बात आती है तो हमेशा फ्रांस इंडिया के फेवर में ही वोट करता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्रांस की पॉपुलेशन की। दोस्तों फ्रांस की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि हर साल 0.20% के रेट से बढ़ रही है और फ्रांस पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में 23rd नंबर पर आता है। दोस्तों फ्रांस की पॉपुलेशन तेजी से ओल्ड होती जा रही है और फ्रांस की पॉपुलेशन की मीडियन एज 42 इयर्स है। वहीं इंडियन पॉपुलेशन की मीडियन एज सिर्फ 28.2 इयर्स है और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से आने वाले टाइम में फ्रांस में जॉब्स के लिए लोगों की कमी पड़ने वाली है, जिसको पूरा करने के लिए आप अभी से खुद को तैयार कर सकते हैं और फ्रांस में जॉब कर सकते हैं जाकर। दोस्तों फ्रांस के लोगों की औसत उम्र 83 साल से भी ज्यादा होती है। अगर फीमेल्स और मेल्स की बात करें तो फीमेल्स की औसत उम्र 86 साल होती है, जबकि मेल्स की 80 साल होती है लगभग। वहीं अगर इंडिया में लोगों की औसत उम्र देखें तो ये सिर्फ 70 साल ही होती है। दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी पॉपुलेशन 21 लाख से भी ज्यादा है और फ्रांस में पॉपुलेशन डेंसिटी 118 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों फ्रांस की पॉपुलेशन के बारे में तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि पेरिस में मेट्रो को साल 1900 में शुरू किया गया था और फ्रांस के लोग अपनी हिस्ट्री को लेकर इतने जुनूनी हैं कि पेरिस के हर एक मेट्रो स्टेशन को एक हिस्टोरिकल थीम दी गई है और आपको मेट्रो स्टेशन के नाम से उस एरिया के पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा। और दोस्तों आर्ट्स एंड मीटियर्स मेट्रो स्टेशन पेरिस शहर का सबसे रिमार्केबल मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों पेरिस शहर की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी दिखने वाली इस बिल्डिंग को तो आप पहचानते ही होंगे। ये है नोट्रे डेम कैथेड्रल। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन साल 1163 में शुरू किया गया था और इसको पूरा होते होते लगभग 200 साल का टाइम लग गया था, जो कि लगभग 1345 में जाकर कंप्लीट हुआ था। इस कैथेड्रल में जो बेल लगी है उसका वजन 13 टन है और इस बेल को इमैनुअल कहा जाता है, जो कि इस कैथेड्रल का सबसे पुराना पार्ट भी है। दोस्तों इस कैथेड्रल के कंस्ट्रक्शन में शहर के हर आदमी ने कुछ न कुछ हेल्प की थी। कुछ ने पैसे डोनेट किए थे तो कुछ जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने वहां जाकर कंस्ट्रक्शन में लेबर और अपना टाइम दिया था। और दोस्तों इसी वजह से इसका कोई एक सिंगल आर्किटेक्ट ना होकर कई सारे आर्किटेक्ट्स का नाम एक साथ आता है। दोस्तों ये बातें तो आप सब जानते होंगे कि एफिल टावर फ्रांस के पेरिस शहर में है और ये शहर के हर कोने से दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि एफिल टावर का कंस्ट्रक्शन साल 1887 में शुरू किया गया था और इसको पूरा होने में 2 साल लग गए थे। दोस्तों जब एफिल टावर को बनाया गया था तब ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्ट्रक्चर थी और साल 1930 तक ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनी रही, क्योंकि साल 1930 में न्यूयॉर्क में इससे ऊंची क्रिसलर बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया गया था। दोस्तों एफिल टावर को एक टेम्पररी स्ट्रक्चर के तौर पर बनाया गया था, जिसको कि 1909 में तोड़ दिया जाना था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हिटलर ने भी इसके डिमोलिशन का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ऑर्डर को कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। दोस्तों फ्रांस के पेरिस शहर का द लोवरे म्यूजियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टूरिस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला म्यूजियम है। दोस्तों इस म्यूजियम में हर साल लगभग 90 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं और इस म्यूजियम में लगभग 3,80,000 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और आपको लगभग 6 से 7 महीने तो पेरिस में रुकना ही होगा अगर आप हर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 20 मिनट भी स्पेंड करते हैं तो। दोस्तों इसी म्यूजियम में आपको वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स जैसे कि मोनालिसा, द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन, द वेडिंग एट काना, लिबर्टी लीडिंग एट पीपल भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग आज के टाइम
टाइम की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आज लगभग $900 मिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों कैसा हो अगर आपको अभी राजा बना दिया जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों आपके राजा बनने के 20 मिनट बाद ही आपसे बोला जाए कि अब तुम राजा नहीं हो, अब तुम्हारा भतीजा या नेफ्यू राजा बनेगा, तो आपके गम का भी ठिकाना नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था चार्ल्स 10 के बेटे लुई 19 के साथ, जिसको कि सिर्फ 20 मिनट के लिए राजा बनाया गया था और फिर थ्रोन उसके नेफ्यू को दे दिया गया था। दोस्तों एक तरफ तो फ्रांस का लुई 19 था जो कि सबसे कम टाइम के लिए राजा बना था, वहीं दूसरी तरफ लुई 14 था जो सबसे लंबे टाइम तक यानी कि 72 ईयर्स तक राजा बना रहा था। दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज लगभग 300 साल तक इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी, साल 1066 से 1362 के बीच। 11th सेंचुरी में फ्रेंच के नॉर्मन लोगों के द्वारा इंग्लैंड को ऑक्यूपाई कर लिए जाने के बाद नॉर्मन्स ने फ्रेंच को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। हालांकि फ्रेंच हाई क्लास ऑफिशियल्स के द्वारा ही ज्यादा यूज की जाती थी। दोस्तों फ्रांस के पेरिस शहर में वर्ल्ड की पहली कमर्शियल मूवी की स्क्रीनिंग की गई थी 1895 में पेरिस के क्रैम कैफे नाम की एक जगह पर ल्यूमायर ब्रदर्स के द्वारा। और दोस्तों साल 1860 में वर्ल्ड की सबसे पहली वॉइस रिकॉर्डिंग भी फ्रांस में ही की गई थी, जब 10 सेकंड की एक क्लिप में एक फ्रेंच फोक सॉन्ग को रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों फ्रांस में कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जिनकी वजह से कुछ कामों को करना बहुत ही आसान हो गया है आज के टाइम में। सोचिए जरा अगर पेंसिल शार्पनर नहीं होता तो कितना टाइम लगता पेंसिल को शार्प करने में। हेयर ड्रायर नहीं होता तो सर्दियों में जल्दी से बाल कैसे सूखते, और अगर स्टेपलर नहीं होता तो हमेशा ऑलपिन का ही यूज करना पड़ता। इन सभी का इन्वेंशन तो फ्रांस में हुआ ही है। साथ ही पैराशूट, एस्प्रिन, कैंड फूड, हॉट एयर बैलून और मिलिट्री के द्वारा यूज की जाने वाली कैमोफ्लाज, जिसको कि आज दुनिया का हर देश यूज करता है, उसको भी फ्रांस में ही इन्वेंट किया गया था। दोस्तों फ्रांस ही वह पहला देश था जहां पर कि साल 1893 में लुई 16 के टाइम पर पहली बार व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करके उन पर नंबर प्लेट्स को लगाना शुरू किया गया था। दोस्तों फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड फेमस साइकिल रेस टूर द फ्रांस का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस रेस को सबसे पहले साल 1903 में शुरू किया गया था और पिछले 120 साल से लगभग हर साल होती आ रही है। इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से 200 से ज्यादा साइकिलिस्ट आते हैं। ये साइकिल रेस 3200 किलोमीटर लंबी होती है और 23 दिन तक चलती है। दोस्तों फ्रांस में इस साइकिल रेस का ऐसा जुनून है कि इसको देखने के लिए हर साल लाखों लोग जमा हो जाते हैं। दोस्तों फ्रांस के उस लॉ के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो कि सुपरमार्केट से बचे खाने को फेंकने पर बैन लगाता है। दोस्तों इस लॉ की वजह से फ्रांस में हर साल 22 क्विंटल से ज्यादा खाना फेंके जाने से बच जाता है और गरीबों के काम आ जाता है। दोस्तों हर देश में एक ऐसा लॉ होना चाहिए, खास करके इंडिया में, जहाँ की फूड ग्रेन्स गोडाउन्स में रखे रखे ही सड़कर खराब हो जाते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छे और हेल्दी तरीके से पालने के लिए रिवॉर्ड दे? अगर आपने नहीं सुना है तो सुनकर शॉक मत होइएगा, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट ऐसा करती है। फ्रांस की गवर्नमेंट मेडल ऑफ फ्रेंच फैमिली के नाम से पेरेंट्स को अवार्ड देती है हर साल अपने बच्चों को अच्छे और हेल्दी तरीके से पालने के लिए। दोस्तों अपनी रशिया वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रशिया को 11 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड 12 टाइम जोन्स हैं। और ऐसा होने की वजह है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज, जो कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन और एंटार्क्टिका में फैली हुई हैं, जैसे कि फ्रेंच पॉलिनेशिया, रियूनियन, मार्टिनी और ऐसी ही बहुत सारी। दोस्तों फ्रेंच वाइन पूरे वर्ल्ड में फेमस है और फ्रांस वर्ल्ड में वाइन प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर हर साल 7 से 8 बिलियन बोतल वाइन की प्रोडक्शन की जाती है। ये उतना ही है कि पूरे वर्ल्ड में हर इंसान को लगभग एक वाइन की बोतल दी जा सकती है। साथ ही फ्रांस ने वर्ल्ड की अभी तक की सबसे महंगी वाइन की बोतल प्रोड्यूस की है। कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी हो उतना ही ज्यादा नशा करती है, तो ये वाइन की बोतल 75 साल पुरानी थी, जिसको कि $5.5 लाख में बेचा गया था। तो दोस्तों ये है फ्रांस के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस सीरीज की अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल को विजिट करके बाकी वीडियो भी जरूर देखना। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।